बर्ड्स ऑफ प्रे के रॉटेन टोमेटो स्कोर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एम्बार्गो समझा देता हूँ कि क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि एम्बार्गो क्या होता है और ये जो स्कोर है ये कब रिवील होता है। तो बेसिकली जो स्टूडियो है जिसने एक मूवी बनाई है वो लोगों को बुलाता है स्क्रीनिंग के लिए और दिखाता है उनको मूवी, यानी कि मूवी के रिलीज से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, कुछ हफ्ता पहले, मतलब वो उनको बुलाता है लोगों को और कहता है कि आएँ और हमारी मूवी देखें और इसके ऊपर रिव्यू दें। उनमें शामिल होते हैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट, कोई मूवी रिव्यू करने वाले लोग, वो सारे शामिल होते हैं। अब होता यह है कि वो लोग जिन्होंने वो मूवी देखी है वो अपने रिव्यू तैयार कर चुके होते हैं, उन्होंने आर्टिकल लिख दिए होते हैं, वीडियोस वगैरह बना ली होती हैं। लेकिन जो स्टूडियो होता है वो कहता है कि नहीं, अभी आप लोगों ने इन आर्टिकल्स को, इन वीडियोस को रिलीज़ नहीं करना, और जब हम कहेंगे उन आर्टिकल्स वगैरह को रिलीज़ करने का तब आप लोगों ने करना है। यानी कि एक किस्म का वो बैन लगा देते हैं उन आर्टिकल्स पे। अब वो जो बैन है उस बैन को कहते हैं एम्बार्गो। अब फिर मूवी के रिलीज़ का टाइम आता है और रिलीज़ के हफ्ता पहले, कई लोग 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कई लोग 3-4 हफ्ते पहले कह देते हैं। तो वो कहते हैं कि अब आप लोगों से हमने बैन हटा लिया है, आप अपनी वीडियोस भी बना सकते हैं और अपने आर्टिकल भी छाप सकते हैं। तो फिर वो रॉटेन टोमेटो वगैरह पर जाकर अपने आर्टिकल छापते हैं, अपने रिव्यूज़ देते हैं और उन रिव्यूज़ से निकलता है एक एवरेज स्कोर, और वो एवरेज स्कोर हमें नज़र आता है। जो कि अभी कुछ देर पहले बर्ड्स ऑफ प्रे का जो है एम्बार्गो लिफ्ट किया गया है, तो उससे हमें जो उसका रॉटेन टोमेटो का जो स्कोर है वो रिवील हुआ है, जो कि पहले 89 था, फिर 90 हो गया, फिर 91 पे चला गया, अब 92 पे चला गया। तो अभी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर जाहिर सी बात है जब मूवी रिलीज़ होगी और जो है लोग वो रिव्यू करेंगे तो ये स्कोर नीचे भी आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्कोर ऊपर ही रहेगा। मोस्टली ऐसा होता है कि 1 हफ्ता पहले जो है वो एम्बार्गो लिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन बर्ड्स ऑफ प्रे की मूवी 7 तारीख को रिलीज़ हो रही है और आज 5 तारीख हुई है, यानी सिर्फ 1-2 दिन पहले जो है एम्बार्गो लिफ्ट किया गया है। तो जो फैंस थे डीसी के वो ये परेशान थे कि यार कहीं कोई बहुत ही बुरा स्कोर तो नहीं है कि वो दिखाना ही नहीं चाह रहे। लेकिन उम्मीद से तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आया है, यानी कि वंडर वुमन का जिस तरह था या जोकर का जिस तरह था, तो उस लेवल का स्कोर आया है, जिसको देखकर एक दम से ना डीसी की फ़ैन फॉलोइंग में खुशी की जो लहर दौड़ चुकी है। आप लोग यकीन नहीं कर सकते वो कितने ज़्यादा खुश होंगे, और वो अपने उन दोस्तों को जो मार्वल के फ़ैन है या एमसीयू के फ़ैन है उनको उंगली कर रहे होंगे कि हाँ अब बोल, अब बोल। तो लेकिन मैं फिर भी एक ही बात कहूँगा जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर ये मूवी का ट्रेलर देख के अच्छा लगता है तो आप ज़रूर जाएँ, दूसरे का ओपिनियन गया भाड़ में। अब इस पूरी कहानी में ना मुझे सिर्फ एक बात का डर है कि कहीं इसको स्कोर जो है, क्योंकि ये फीमेल मूवी है और फीमेल एम्पावरमेंट की बातें चल रही हैं, तो क्या पता इस चक्करों में ना इसको इतना ज़्यादा हाई स्कोर दिया गया हो। बस मेरी तो यही दुआ है कि इसको जो स्कोर मिला है वो इसके मेरिट पर मिला हो, यानी कि मूवी अच्छी हो इसलिए इसको मिला हो, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि फीमेल मूवी है या मेल मूवी है। अगर मूवी अच्छी है तो उसको अच्छा स्कोर मिलना चाहिए। मुझे जो है मैं यही दुआ करूँ कि ऐसा ही हो। अगर ऐसा ना हुआ तो बड़ी मायूसी होगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि फ्राइडे को मैं पहले शो में इसको देखूं और जल्दी से आकर इसका रिव्यू करूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई रिव्यू करेगा तो फिर देखने जाएंगे। खैर अब आप लोग बताएं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि इस 91-92 वाले स्कोर के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।